8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 9 गणित का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में आने वाला है। तो एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस बार आपके गणित का पेपर है वो आपके 48 नंबर का आने वाला है। और पेपर में जो समय आपको मिलने वाला है 2 घंटे 45 मिनट। तो इसी समय के अंदर ये पूरा पेपर आपको करना है और एग्जाम से पहले पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 में आने वाला है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है कि 81 की पावर आपको 1/2 दी गई है, इसका आपको मान बताना है। और प्रश्न संख्या 2 में x-1 निम्न में से किस बहुपद का एक गुणनखंड है यह आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 3 में यदि y = x-3 और y-5 तो x का मान आपको बताना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपके सही है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 में दिए गए चित्र में आपको मान बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण आपको 90 डिग्री और 30 डिग्री माप के हों तो तीसरा कोण बताना है आपको कितने डिग्री का होगा। और आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो आपके 180 होता है, यानी 180 डिग्री का होता है। और 90 और 30 आपके कितने होते हैं यहाँ पर 120, यानी यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है वो तीसरा बनेगा। और प्रश्न संख्या 6 में आपको x की पावर -1 प्लस y की पावर -1 और उसके बाद में आपके ब्रैकेट के बाद ऊपर भी माइनस का 1 है आपके पावर में, तो इसका सरलतम रूप आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 7 में बहुपद px = 4x² - 25 के शून्य का आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 8 में बिंदु -2 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। और प्रश्न संख्या 9 में y = mx प्रकार की रेखा सदैव किससे होकर जाती है। और प्रश्न संख्या 10 में एक ही रेखा पर खींचे गए लंब परस्पर होते हैं, यह आपको लिखना है। और नेक्स्ट है आपके सत्य और असत्य में आपको उत्तर लिखना है। तो प्रश्न संख्या 11 है किसी त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं हो सकते। और प्रश्न संख्या 12 किसी त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती जिसमें केवल 3 कोण दिए हों। और प्रश्न संख्या 13 है प्रकार एवं पटरी की सहायता से 22.5 डिग्री के कोण की रचना की जा सकती है। और प्रश्न संख्या 14 में यदि x² - 0.4 तब x है वो एक परिमेय संख्या है। और प्रश्न संख्या 15 बिंदु 10 5 रेखा y = 2x पर स्थित एक बिंदु है, तो यह आपको बताना है सत्य होगा या असत्य। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है जिसमें प्रश्न संख्या 16 है निर्देशांक -5 6 और यहाँ पर जो 6 है वो किस अक्ष से दूरी पर है। और प्रश्न संख्या 17 यदि x-3 बहुपद व्यंजक px = x³ - 3x² + 4x - 12 का एक गुणनखंड है तो आपको x की वैल्यू बतानी है, x का मान बताना है। और प्रश्न संख्या 18 है 2 ऐसी अपरिमेय संख्याएं लिखिए जिनका योगफल एक परिमेय संख्या हो, यानी एक रेशनल नंबर हो। और प्रश्न संख्या 19 में आपको दिया है समीकरण 3x - 2y + 7 = 0 और यहाँ पर x का मान 5 है तो y का मान कितना होगा। और प्रश्न संख्या 20 है यदि 16 सेमी लंबाई की जीवा वर्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है तो उस वर्त के व्यास की लंबाई क्या होगी।
ओके, उसके बाद में लघुत्तरात्मक प्रश्न है जिसमें प्रश्न संख्या 21 है। समीकरण y माइनस x बराबर 2 का आपको आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है। और प्रश्न संख्या 22 में √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 और इक्वल में a प्लस b √3, तब a और b का मान क्या होगा। और प्रश्न संख्या 23 में 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 और उसके बाद में कोष्टक -5/2 का मान ज्ञात करो। और प्रश्न संख्या 24 है, यदि px बहुपद px बराबर x क्यूब प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 25 है, 2x प्लस y बराबर 7 समीकरण के 4 तर्क लिखिए। और प्रश्न संख्या 26 में आकृति में यदि AB समांतर CD और कोण APQ इक्वल है 50 डिग्री और कोण PRD बराबर 127 डिग्री, तो x और y का क्या मान होगा, आप चित्र देख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 27 है, यदि एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR है वो 6 सेंटीमीटर है और कोण Q है वो 60 डिग्री और PR माइनस PQ कितना है 2 सेंटीमीटर। तो आपको एक PQR त्रिभुज की रचना करनी है। और प्रश्न संख्या 28 में x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसके आपको गुणनखंड हल करने हैं। और प्रश्न संख्या 29 सिद्ध कीजिए कि √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। और प्रश्न संख्या 30 सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। और अथवा में प्रश्न दिया गया है, आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 31 एक त्रिभुज की रचना ABC जिसमें BC 7 सेंटीमीटर है और कोण B है वो 75 डिग्री का और AB प्लस AC ये दोनों जो भुजाएं हैं इनका मान है 13 सेंटीमीटर। तो आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 8 सेंटीमीटर है और कोण B 45 डिग्री और AB माइनस AC इन दोनों साइड का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो आपको 35 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 में आने वाला है पेपर आपके, तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।